हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो 6th चैप्टर एनसीईआरटी का दैट इज ट्रायंगल्स वो हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था कि वो थेल्स थ्योरम होता क्या है, उसका हमने उसको प्रूव भी किया था, किस तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं। फिर उसका एप्लीकेशन अभी हमने किया नहीं, करेंगे, बट उससे पहले हम जो उसका कन्वर्स है दैट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलते हैं। और ये जो एक बुक के अकॉर्डिंग ये थ्योरम 6.2 है, उसको हम समझते हैं। देखिए पहले आप डेफिनेशन आप देखें, समझें। मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। यदि एक ट्रायंगल में एक कोई स्ट्रेट लाइन किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वो जो लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, यदि एक पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो इक्वल रेशियो में दो साइड को डिवाइड करेगा। और ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, यदि कोई पैरेलल कोई लाइन है जो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है दो साइड को तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अब इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो ये मान ली एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया। अब एक कोई लाइन है जो हमने माना कि पैरेलल नहीं है। ये कोई ऐसी कोई भी एक लाइन है, ये कोई भी लाइन हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल है। तो ये है D पॉइंट, ये है E पॉइंट, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल नहीं है। हमें बाद में हम प्रूफ करेंगे कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। लेकिन गिवन क्या है यहाँ पे, देखिए गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये जो रेशियो इनका ये इक्वल है और हमको प्रूफ करना अगर रेशियो इक्वल होगा तो क्या वो लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि DE है जो BC के पैरेलल नहीं है। और गिवन क्या है, देखिए जब भी कुछ प्रूफ करना है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रूफ करना है बच्चे उसको गिवन मान के ही लिख देते हैं, इट इज गिवन, इट इज हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे ये समझना है गिवन ये है, रेशियो इक्वल है, प्रूफ करना ही पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन करेंगे एक दूसरी लाइन, मान लीजिए ये हमने एक दूसरी लाइन बनाई और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं E डैश। और हम बोलते हैं कि ये जो लाइन है DE डैश ये एक्चुअली में पैरेलल टू BC है। तो अब यहाँ लिखेंगे आप कंस्ट्रक्ट ठीक। तो अब यहां पे आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। तो हमने एक अलग से लाइन बना ली और उसको बोल दिया कि ये पैरेलल टू BC है। अब देखिए, अब हम अगर ये पैरेलल है DE डैश, तो अब हम यहां अगर थेल्स थ्योरम लगाएं तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यहां लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम यहां लिख सकते हैं AD अपॉन DB will be equal to AE अपॉन E डैश C, ठीक है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। तो ये हमने कहाँ से इसको लिखा है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ आप लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन इसको आप लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए, अब गिवन एक्चुअली ये है आपको, अच्छा ये इक्वेशन आप 1 लिखेंगे। गिवन ये है, हम ऐसे लिख रहे हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन E डैश EC। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब आपको देखिए दो इक्वेशन मिल रहा है। एक इक्वेशन ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने इसको बनाया और थेल्स थ्योरम अप्लाई किया, और ये जो चीज है ये तो गिवन है। और हम ये दोनों इक्वेशन देखें तो इसका LHS तो इक्वल है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। यदि दो इक्वेशन के LHS इक्वल है तो इनके RHS भी इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। आपको ये दो चीज मिली, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, अब दोनों तरफ इक्वेशन में +1 करना है। अब ये क्यों करते हैं, तो देखिए यहाँ हम बहुत सारी चीजें करते हैं प्रूफ करने के लिए, तो ये उनमें से एक तरीका है कि हम दोनों इक्वेशन में कुछ प्लस या कुछ माइनस कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, हम करेंगे AE/EC +1 और इधर AE'/E'C +1, दोनों तरफ +1 कर देंगे। आप एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, AE + EC/EC और इधर क्या हो गया, AE' + E'C/E'C। ठीक है, दोनों तरफ हमने एलसीएम से इसको किया। अब देखिए AE + EC क्या हो गया, AE और EC दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, नीचे EC है। फिर AE' और E'C को आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी AC हो जाएगा, तो ये नीचे तो E'C है। अब देखिए ऊपर AC है, दोनों में न्यूमरेटर में AC है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाद में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो क्या निकला, EC विल बी इक्वल टू E', ये आपको निकल रहा, यानी EC और E' इक्वल है। तो ये तभी पॉसिबल है जब E' और E दोनों एक ही पॉइंट है, यानी कोइंसाइड करेंगे। यदि दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इसके बाद आप लिख देंगे हेंस, ठीक है, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट E एंड E' coincide with each other। ठीक है, तो E और E' कोइंसाइड कर रहे हैं एक साथ एक दूसरे के ऊपर, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो लाइन है आपका DE' वो पैरेलल टू BC है, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला था कि हमने DE' पैरेलल टू BC बनाया है कंस्ट्रक्शन से, लेकिन बाद में निकला क्या, E' तो E है, तो मतलब ये DE' बोलो चाहे DE बोलो, बोथ आर पैरेलल टू BC और हेंस प्रूफ। तो इस तरह थेल्स थ्योरम भी प्रूव हो जाती है। तो आपने दो थ्योरम पढ़ ली, एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। पिछले लेक्चर में हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा है। अब ये दोनों का जो हम एप्लीकेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, जो कि इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका एप्लीकेशन करके बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।